इतिहास के पन्नों में ना कुछ ऐसे अध्याय दर्ज हैं जो पूरी तरह से रहस्य, खौफ और अनसुलझे सवालों से भरे हुए हैं। आज के इस विश्लेषण में हम राजस्थान के उसी मशहूर कुलधरा गांव की गहराई में उतरने वाले हैं। इसका श्रापित और रहस्यमयी तरीके से गायब होना महज कोई भूतों की कहानी नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत ही गहरी और दर्दनाक सामाजिक त्रासदी छिपी है। तो चलिए इस अनसुलझे रहस्य को मिलकर समझते हैं। 84। ध्यान दीजिएगा, ये कोई मामूली नंबर नहीं है। जरा सोचिए, जब किसी के अचानक गायब होने की बात होती है तो अक्सर एक या दो लोगों का ख्याल आता है, लेकिन यहां एक पूरे समुदाय की बात हो रही है। रातों रात सिर्फ कुलधरा ही नहीं, बल्कि उसके आसपास के पूरे 84 गांव पूरी तरह से खाली हो गए। सोचिए जरा, 84 गांवों का अस्तित्व एक ही झटके में मिट गया। ये घटना अपने आप में कितने बड़े पैमाने पर और कितनी खौफनाक रही होगी। और अगर आबादी की बात करें तो 1500, ये उन लोगों की अनुमानित संख्या है जो उस एक ही रात में मानो हवा में विलीन हो गए। 1500 से ज्यादा लोग अपना सब कुछ, अपनी सदियों पुरानी मातृभूमि छोड़कर रातों रात ऐसे गायब हुए कि अगले दिन सुबह वहां पैरों का एक निशान तक नहीं मिला। सदियां बीत गईं, लेकिन आज 200 साल बाद भी कोई ये नहीं बता पाया है कि वो इतने सारे लोग आखिर गए तो गए कहां। अब जरा इस फर्क को समझिए। साल 1825 से पहले का कुलधरा कैसा था? वो एक बेहद खुशहाल और चमकता हुआ गांव था। पालीवाल ब्राह्मण खेती और व्यापार में इतने जबरदस्त थे कि उनकी अर्थव्यवस्था पूरे इलाके में सबसे ज्यादा मजबूत थी। लेकिन 1825 के बाद सब कुछ खत्म। वो हंसता खेलता अमीर गांव रातों रात एक श्रापित सुनसान कब्रिस्तान में बदल गया। ये सिर्फ एक बदलाव नहीं था, एक पूरी सभ्यता का अंत था। आखिर ऐसा क्या तूफान आया जिसने इतने समृद्ध गांव की अर्थव्यवस्था और वजूद दोनों को वीरान खंडहर बना दिया? इस पूरी तबाही के पीछे कोई प्राकृतिक आपदा या बाढ़ नहीं थी, बल्कि एक इंसान का लालच और अहंकार था। जैसलमेर का क्रूर दीवान सालम सिंह। इस आदमी ने भारी भरकम और मनमाने टैक्स लगाकर इस गांव की मजबूत अर्थव्यवस्था की पहले ही कमर तोड़ दी थी। पालीवाल ब्राह्मणों की व्यापारिक ताकत को पूरी तरह चूसने के बाद इसके जुल्म की हद तब पार हो गई जब इसकी बुरी नज़र कुलधरा के मुखिया की बेटी पर पड़ गई। ये सिर्फ एक राजा का आदेश नहीं था, बल्कि एक पूरे समुदाय के आत्मसम्मान को कुचलने की बहुत घिनौनी साजिश थी। अब इस स्लाइड के बारे में जो सबसे दिलचस्प बात है वो है दीवान का वो खौफनाक अल्टीमेटम। उसने साफ कह दिया, या तो लड़की मुझे सौंप दो या अगली पूर्णमासी तक पूरे गांव की तबाही के लिए तैयार रहो। सत्ता और ताकत के नशे में चूर दीवान के इस आदेश ने गांव वालों को एक भयानक दौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया। एक तरफ उनके घर, उनकी पूरी जिंदगी की कमाई थी, और दूसरी तरफ बेटी की इज्जत। और यहीं से इस कहानी का सबसे मजबूत समाजशास्त्रीय पहलू सामने आता है। पालीवाल ब्राह्मणों के लिए अपनी बेटी की इज्जत और समुदाय का आत्मसम्मान किसी भी धन दौलत या पुश्तैनी जमीन से कहीं ज्यादा कीमती था। उन्होंने दीवान के अन्याय के आगे घुटने टेकने से बिल्कुल साफ इनकार कर दिया। ये डर कर भागने की कहानी नहीं है, बल्कि जुल्म के खिलाफ एक बहुत बड़ा सामाजिक विद्रोह था। इसी स्वाभिमान के लिए 84 गांवों के लोगों ने मिलकर एक महापंचायत बुलाई। ये जो फैसला लिया गया ना, ये कोई भावुकता या जल्दबाजी में लिया गया फैसला नहीं था। ये एक बेहद सोची समझी रणनीति थी। पहली प्राथमिकता थी हर हाल में बेटी के सम्मान की रक्षा करना। दूसरी, दीवान के जुल्म के आगे सिर ना झुकाना। तीसरी, महापंचायत बुलाकर एक सामूहिक निर्णय लेना। और चौथी और सबसे बड़ी बात, अपनी सदियों पुरानी मातृभूमि का बलिदान दे देना। इस सामूहिक पलायन को हम सिर्फ एक डरावना किस्सा नहीं कह सकते। ये अपने समुदाय की गरिमा और अखंडता को बचाने के लिए उठाया गया एक बहुत ही साहसिक कदम था। फिर आई वो खौफनाक पूर्णमासी की रात, जब दीवान के सैनिक लड़की को जबरन उठाने के लिए कुलधरा पहुंचे तो वहां का नजारा सच में सुन कर देने वाला था। लोग रातों रात गायब हो चुके थे। गांव की गलियां एकदम सूनी पड़ी थीं। घरों के दरवाजे खुले थे। चूल्हों पर अधपका खाना वैसे का वैसा रखा था। यहां तक कि मवेशी भी नहीं थे। बस एक अजीब सा सन्नाटा। ऐसा लग रहा था जैसे एक पूरी की पूरी बस्ती अचानक हवा में उड़ गई हो। लेकिन वो लोग ऐसे ही खामोशी से नहीं गए थे। अपने घर को छोड़ने का जो दर्द उनके सीने में था, उस दर्द ने जाते जाते इस जमीन को एक भयानक श्राप दे दिया। वो श्राप जो आज भी इन खंडहरों में गूंजता है। इस जगह पर अब कभी कोई दोबारा नहीं बस पाएगा। जो भी यहां रात बिताएगा वो जिंदा वापस नहीं लौटेगा। इस बात की गहराई को महसूस कीजिए। उन्होंने अपनी ही प्यारी जमीन को हमेशा के लिए बंजर होने का श्राप दे दिया, ताकि कोई भी अत्याचारी उसका कभी फायदा न उठा सके। समय के पहिए को पूरे 200 साल आगे घुमाकर अगर आज की बात करें तो कुलधरा अब एक वीरान खंडहर है।
हालांकि इसे एक टूरिस्ट स्पॉट बना दिया गया है, लेकिन सरकार ने भी सूरज ढलने के बाद यहां जाने पर सख्त पाबंदी लगा रखी है। प्रशासन भी इस जगह से जुड़ी अजीबोगरीब घटनाओं को इग्नोर नहीं कर सकता। जो जगह दिन के उजाले में सिर्फ एक ऐतिहासिक खंडहर लगती है, रात के अंधेरे में वो कुछ और ही बन जाती है। ये स्लाइड आज के इन खंडहरों की खौफनाक सच्चाई को बेहद शानदार तरीके से दर्शाती है। जब पैरानॉर्मल सोसाइटी ऑफ इंडिया के विशेषज्ञों ने रात के वक्त अपने आधुनिक उपकरणों के साथ यहां जांच की, तो जो नतीजे मिले वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाले थे। ईएमएफ मीटर्स में अचानक तेज स्पाइक्स दिखे, जो किसी अनजानी ऊर्जा के होने का इशारा करते हैं। वहां के तापमान में अचानक भारी गिरावट रिकॉर्ड की गई। खंडहरों के बीच से किसी के रोने की और महिलाओं की चूड़ियों के खनकने की आवाजें सुनी गई। और सबसे डरावनी बात, वहां लगातार ये एहसास होता है जैसे कोई अदृश्य साया ठीक पीछे खड़ा घूर रहा हो। ऐसा लगता है जैसे वो श्राप आज भी अपना पूरा असर दिखा रहा है। तो अंत में सारा मामला इसी सवाल पर आके टिक जाता है, वो 1500 लोग आखिर गए कहां? क्या जमीन उन्हें निगल गई? क्या वो किसी दूसरी दुनिया में चले गए? या फिर ये इतिहास का सबसे बड़ा, सबसे रहस्यमयी सामूहिक पलायन था? ये राज आज भी कुलधरा के इन ठंडे पत्थरों में दफन है। लेकिन जाते जाते सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या कोई भी इंसान यहां एक पूरी रात बिताने की हिम्मत कर सकता है? क्या किसी में उस खामोशी का सामना करने का हौसला है जिसमें आज भी वो 200 साल पुराना श्राप गूंज रहा है? खैर, सावधान रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर सन्नाटा सिर्फ शांत नहीं होता।